फतेहपुर और लखनऊ में निर्मम हत्या के मामले में पीड़ितों को न्याय मिला है। फतेहपुर में 2 तांत्रिकों को उम्र कैद की सजा हुई है। दोनों ने सिद्धि पाने के लिए बच्ची को किडनैप कर उसकी बलि दे दी थी। वहीं लखनऊ में अपने ही परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी दंपत्ति को मौत की सजा सुनाई है। करीब 6 साल पहले 2 तांत्रिकों ने गंडासे से काटकर 2 साल की मासूम की बलि दे दी थी। दोनों ने तंत्र मंत्र साधना के लिए बच्ची की जघन्य तरीके से हत्या की थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि फतेहपुर में करीब 5 साल पहले 2 साल की मासूम बच्ची को होली पर्व के दौरान गांव में फाग देखने जाते समय रास्ते से अगवा कर लिया गया था। इसके बाद देवी देवताओं को खुश करने के लिए तंत्र मंत्र करते हुए तांत्रिक और उसके चेले ने मासूम की बलि चढ़ा दी थी। इस मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 28,000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आज हमारे यहाँ जो फैसला हुआ है 302 आईपीसी में अभियुक्तगण हेमराज व उसका साथी ननकू दोनों तांत्रिक हैं। वह छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके बच्चों की बलि देते थे देवी जी को खुश करने के लिए। ये घटना सन 2019 की है। नंदापुर गांव, थाना बिनकी, जिला फतेहपुर की है। एक मासूम बच्ची मृतिका 2 वर्ष की थी, कंचन, वो मुकेश की बेटी थी। वो होली का दिन था तथा बच्ची फाग देखने गाँव गई थी तो अभियुक्तगण गली में मौजूद थे और कई दिन से बच्ची का कब्जा करके अपने कब्जे में ले लिया था और आला कत्ल गड़ासा से काट करके उसकी बलि चढ़ा दी थी। एडीसीपी कल्पना पांडे ने बताया कि 21 मार्च 2019 को बिंदकी कोतवाली के नंदापुर गांव के रहने वाले राम लेखावन की 2 साल की मासूम पोती कंचन घर के अन्य छोटे बच्चों के साथ गांव में फाग देखने गई थी। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर मासूम की तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन एक नाले में मासूम का शव मिला था। बच्ची के दोनों हाथ कटे थे। वहीं शव का पेट फाड़कर कलेजा भी निकाल लिया गया था। शव की दशा देखकर पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में अपहरण के साथ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया था तथा शव को गायब करने के लिए नाले में फेंक दिया था। उसके बाद जब घटना घटी, FIR दर्ज हुई तो साक्ष्यों के बयान लिए गए तो साक्ष्यों से पता चला कि अभियुक्तगण तांत्रिक हैं तथा छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके मतलब देवी जी को खुश करने के लिए बलि देते हैं और ये ऐसा काम करते हैं। इसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। विवेचना के दौरान गवाहों से पता चला कि गांव के ही रहने वाले तांत्रिक हेमराज और उसका चेला ननकू देवी देवताओं को खुश करने के लिए बच्चों की बलि देता है। इस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान आरोपियों ने बताया कि रास्ते से बच्ची को अपहरण करने के बाद गंडासे से उसके दोनों हाथ काटे गए और फिर कलेजा निकालकर बलि चढ़ा दिया गया। इसके बाद लाश को नाले में फेंक दिया गया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल गंडासा को बरामद कर जांच के लिए भेजा था। रिपोर्ट में इस धारदार हथियार में इंसानी खून लगने की पुष्टि हुई थी, जिससे ये साबित हो गया था कि मासूम की हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम के जज डॉक्टर मोहम्मद इलियास ने मासूम की बलि देने के आरोपी तांत्रिक और उसके चेले को दोषी ठहराया। साथ ही आजीवन कारावास के साथ 28,000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडे ने बताया कि अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 363 अपहरण, 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कितनी सजा सुनाई जाए? जुर्माना क्या लगाया गया? कितनी सजा? थाना बिनकी के जितने भी ग्रामवासी थे सभी का बयान आया है कि ये तांत्रिक दोनों बलि देते हैं। आज हमारे यहाँ न्यायालय में धारा 363 आईपीसी व 302 आईपीसी व 201 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तथा भारी मात्रा में जुर्माना भी लगाया गया है। अभियुक्तगण घटना के दूसरे दिन से जेल चले गए थे तथा आज भी आजीवन कारावास में जेल जा चुके हैं। लखनऊ में स्पेशल कोर्ट ने संपत्ति विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के मामले में दंपति को मौत की सजा सुनाई है। ये मामला बंथरा थाना इलाके का है, जहां परिवार के 6 लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए अजय सिंह और रूपा सिंह को मौत की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला करार देते हुए कहा कि इस अपराध ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। स्पेशल जज रोहित सिंह ने
16 जनवरी को दिए गए फैसले में कहा कि इस बर्बर हत्या को संपत्ति विवाद के चलते अंजाम दिया गया। दोषियों के पुत्र को नाबालिग पाए जाने पर उसका मामला किशोर न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। मामला करीब 5 साल पुराना है। 30 अप्रैल 2020 को शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई अजय सिंह, भाभी रूपा और भतीजे ने मिलकर उसके पिता अमर सिंह, मां रामदुलारी, भाई अरुण सिंह, भाभी राम सखी, भतीजे सौरभ और भतीजी सारिका की कुल्हाड़ी और बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। शिकायत के मुताबिक अजय सिंह ने अपने पिता से संपत्ति बेचने से मिलने वाले पैसे मांगे थे। उसे शक था कि ये पैसा छोटे भाई अरुण को दिया जाएगा। इस विवाद ने हत्या का रूप ले लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों ने अदालत में बताया कि अरुण सिंह को सिर में गोली मारी गई, जबकि उसकी पत्नी और बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी क्रूर हत्या जिसका उद्देश्य भय और आतंक पैदा करना हो, समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती है। कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई है, लेकिन कहा कि इसे हाईकोर्ट द्वारा मंजूरी मिलना आवश्यक है। दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा साजिश के लिए उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। अजय सिंह को शस्त्र अधिनियम के तहत 3 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। टीम न्यूज स्टेट।